तुला राशि की बात कर लेते हैं। इस महीने आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लाइक एक्सेसिवली। इनफैक्ट यू विल बी वेरी बिजी स्टार्टिंग नाउ ऑन। लेकिन काम में तो ये बिजनेस रहेगी ही, उसके साथ साथ ही आपके मन में भी कई तरह के थॉट्स आगे पीछे आते ही रहेंगे। ऐसा लगेगा दैट योर माइंड इज गोइंग थ्रू अ लॉट, जैसे कि आपके पूरे पिछला जो जीवन बीता है, आप उसमें से हर एक चीज को असेस कर रहे हो। क्या ठीक किया, क्या ठीक नहीं किया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। घुटनों में आप लोगों को दर्द महसूस हो सकता है थोड़ा सा। डोंट वरी, इट इज नॉट क्रॉनिक, बट हाँ, थोड़ा बहुत एक दर्द सा, एक थकान सी घुटनों में और लोअर थाइज में आप लोगों को महसूस हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको अपने जीवन में लिए हुए कुछ फैसलों को लेकर गिल्ट महसूस हो रहा है। ये फैसले अभी के नहीं हैं, ये कुछ वर्ष पहले के हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जीवन में कुछ चीजों में जल्दबाजी कर दी। आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए था। जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए था। बीच में अचानक से पिवट करने की जरूरत नहीं थी। कई जगह आपको, आपने किसी चीज का भोग किया हो या आप किसी चीज में इंडल्ज हुए हो, आपको उसका भी बुरा लगेगा। एंड एज आई सेड, दीज आर नॉट रीसेंट कॉमन थिंग्स, दीज आर ओल्डर थिंग्स। आपको ऐसा एहसास होने लगा है कि जीवन में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो आपके पास शायद पहले पहुंच जाती अगर आपने अपना रास्ता बदला नहीं होता तो। अब देखिए, जो फैसले ले लिए गए हैं सो ले लिए गए हैं, और किस्मत तो वो आपके सामने आती ही है जब भी उसका समय होता है। लेकिन जब हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं अपने लिए, तो फिर किस्मत को मौका ही नहीं मिलता कि वो हमारी मदद कर सके। राइट? इट्स अनएबल टू हेल्प अस, इट्स अनएबल टू डू एनीथिंग फॉर अस। तो जो हुआ सो हुआ, उसको अभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आगे आने वाली जिंदगी में आप लोग अब जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेंगे, खास तौर पे अपने आसपास के लोगों को प्लीज करने के लिए। तो अगर शादी, बहुत सारे लोगों के साथ शादी में प्रॉब्लम हो सकती है इस समय पे, स्पेशली स्लाइटली ओल्डर कपल्स, कि आपके पार्टनर की सेहत में भी परेशानी हो सकती है और उनके साथ झगड़े वगैरह भी काफी बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा थाम कर रखिएगा। ऑफ कोर्स, झगड़े जब बढ़ने की नौबत आए तो उसको कम भी किया जा सकता है। इट इज नॉट अनअवॉइडेबल कंप्लीटली या अनप्रिवेंटेबल। ऐसा नहीं कि आप जब झगड़े हो रहे हो तो चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ध्यान रखिएगा कि आप और आपका पार्टनर लड़ते ना रहें, कुड़ते ना रहें एक दूसरे से। यू शुड नॉट हेट ईच अदर टू सच एन एक्सटेंट कि आप परेशान होने लगे। इनफैक्ट आपके जीवन में ऐसा कोई भी अगर रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो आपके, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार वाले हो, जिनके लिए कर करके अब आप लोग थक चुके हैं, आप लोग नोट करेंगे कि आपका जो शरीर है वो बदलने लगेगा इन रिस्पॉन्स टू वट एवर इज हैपनिंग अराउंड हिम। जिसको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप रहना पसंद करते हैं, उनके साथ जाके आप खिल जाते हो, और जिनके साथ आप पसंद नहीं करते उनके साथ आके आप कुमला जाते हो। जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, वो एकदम सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वैसी आपकी हालत हो जाती है। तो आपको ऐसे जीवन में लोग लगे अगर कि भाई इनके साथ जाके मैं एक बुझा हुआ या मुरझाया हुआ फूल बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, तो दूर रहो ना उनसे। जिस हद तक अवॉइड कर सकते हो करो। यू विल हैव टू यूज सर्टेन टेक्निक्स जिसकी वजह से आप कम से कम उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं हो। तो जैसे हो सकता है आपकी बुआ आती हो, हर वक्त दुनिया भर की बातें, ये मेरे घुटने में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरा ये, मेरा वो, उसकी लड़की, उसका लड़का। इफ यू कांट अवॉइड हर, यू कैन एटलीस्ट अवॉइड लिसनिंग टू हर। राइट? इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। और अपने रिश्ते को कोशिश कीजिए कि संभाल कर रखें। क्यों झगड़ा हो रहा है वो देखिए, एग्जैक्टली किस बात पर झगड़ा हो रहा है वो चीज इतनी कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, बट जड़ क्या है, ये बार बार तुनक मिजाजी, बार बार ये ड्रामा, ये क्यों हो रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है। शायद कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। दैट्स वेरी क्रिटिकल। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काफी डिमांड्स रखी जाएंगी, आपको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की डिमांड्स अगेन आपके सर पर चढ़कर बोलने लगेंगी, सो यू विल हैव टू मैनेज देम। अभी इमीडिएटली आपको बहुत सारे गेन्स हो जाएं ये तो मैं नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन आउट ऑफ प्योर किस्मत कुछ अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपका काम करवा दें, आपके लिए चीजों को सॉर्ट आउट कर दें, सब कुछ ठीक कर दें। तो इस चीज का आप लोग पूरा अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। किस्मत आपके ऊपर मेहरबान रहेगी, टेंशन मत लेना। इट विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लोग आपकी सलाह जरूर लेना चाहेंगे, आपकी बात मानना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, तो आप ये भी जरूर कीजिए। और इस महीने आपको एक और कोशिश करनी है, दैट यू रियली लर्न टू लव योर सेल्फ एंड टू लव समबडी। खासतौर पे अगर आप लोग सिंगल हैं तो, क्योंकि आप लोगों की बेसिक नीड ही प्रेम की होती है, उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, you want to get ahead in life, you want to win, you want to earn money and all that, but that's not your core need. Your core need is somebody जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार कर सके। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है तो बहुत अच्छी बात है, उनको अपने प्यार का एहसास दिलाइए। अगर किसी कारण से ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, तो फिर जरा उसको ढूंढने के लिए अपनी सर्च को तेज कर दीजिए, चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। घर या घर जैसे माहौल में आप अपने इस नए पार्टनर से मिल सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो आपके नए पार्टनर हैं, ये ना सिर्फ आपको आपके घर परिवार में, आपके जीवन में, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, which is quite fantastic। इस महीने आप लोगों का सेल्फ एस्टीम इस नए पार्टनर की वजह से काफी बढ़ सकता है। तो नए लोग अपने जीवन में आने दीजिए। रोमांटिकली अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लेटोनिकली ही आने दीजिए, तो चीजें अच्छी रहेंगी, लोगों का साथ अच्छा मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और प्यार करने का मौका भी मिलेगा। सो गुड लक विद दैट।